अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन ना। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हम वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चलें अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। हमने कहा कि आपके पास ये एक वाई प्लेन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, हम इसको कहेंगे वाई प्लेन, जिसको हम वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। ये हम यहाँ लिख लेते हैं इसको वाई एक्सिस, और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि एक ऐसा मोशन जो कि इन दो एक्सिस के दरमियान में हो, इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जैसा आप यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। तो इस वक्त ये जो बॉल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट। इसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी इन लेक्चर्स के अंदर सीखी हुई हैं, लेकिन फिर से मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं। इसको हम कहते हैं लैंडिंग पॉइंट, कुछ इस तरह से इसको हम लैंडिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ओके जी। अब ये स्टूडेंट्स, हमने वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट हर बात डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट डियर स्टूडेंट्स ये है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल वेलोसिटी, द टोटल velocity does not equal to 0। ठीक है जी। तो जो टोटल वेलोसिटी है वो प्रोजेक्टाइल में कभी भी, अच्छा, ये जो आज हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके एमडीकेट टेस्ट जो आने वाले होंगे और ईकेट टेस्ट के अंदर, यहाँ से इस लेक्चर में से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे, देखिएगा। ठीक है, और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फार्मूलाज के भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो जब तो टोटल वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, और कौन सी टोटल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं? ठीक है, देखिए जी, इसकी वजह यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं vx, और दूसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं vy। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की वेलोसिटी की कंपोनेंट की, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होती है? एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है वो? नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, लेकिन जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई होता है, वो इक्वल होता है वी नॉट साइन थीटा के। ठीक है, जब एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होने की वजह से यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ऑन एक्स एक्सिस, वो इक्वल होती है फाइनल वेलोसिटी के। वो क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी के हमेशा इक्वल रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वाई एक्सिस की, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वाई एक्सिस के ऊपर इज़ नॉट इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर हम इसकी और मज़ीद आगे बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है कि देखें जी, अब मज़ीद आगे ये होता है हमारे पास, हम इसको ज़रा नीचे करते हैं। तो जब हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की इक्वल होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर कोई, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर अब कोई एक्सेलरेशन भी मौजूद नहीं होगी, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्सेलरेशन होती है, वो एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल टू माइनस जी के इक्वल होती है। वो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है? माइनस जी के इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो मेन पॉइंट्स तो ये सीखे कि भाई एक्स कंपोनेंट वाली जो वेलोसिटी होती है,
वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी वाई एक्सिस की वेलोसिटी की, तो एक बात याद रखिएगा कि वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी जब पॉइंट ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है इस तरह से, तो ऊपर जाते वक्त वाई वाली जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है, और अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आकर वो जो एक वेलोसिटी होती है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन पर जो वेलोसिटी ज़ीरो होती है वो कौन सा कंपोनेंट होता है। तो आपने हमेशा इसका जवाब देना है कि वो वाई कंपोनेंट होता है। और वो पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो वो कौन सा पॉइंट होता है, वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है। जब यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ऑब्जेक्ट आगे आता है, और आगे आते आते उसकी जो वेलोसिटी होती है कुछ इस तरह से अगेन इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। वो वेलोसिटी क्या हो रही होती है, अगेन इंक्रीज़ हो रही होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम कहते हैं द टोटल वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि जो टोटल वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होती। आपकी एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन वाई वाली डिक्रीज़ भी होती है, ज़ीरो भी होती है और इंक्रीज़ भी हो सकती है। वेलोसिटी से ताल्लुक़ या वेलोसिटी से रिलेटेड मज़ीद ये क्या क्वेश्चन कर सकता है, मज़ीद एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन और कर सकता है। वेलोसिटी से ताल्लुक़ या वेलोसिटी से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे एक और क्वेश्चन कर सकता है। वो क्या क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन ये है कि हम वो क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, आपसे क्या पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं हेडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो हम उसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो उसका बड़ा आसान सा फार्मूला है, और वो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो फार्मूला हमारे पास ये है कि v इज़ इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है जी। वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ूकात हमसे एक और क्वेश्चन किया जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ही कर सकता है कि आपको दो कंपोनेंट वी वाई और वी एक्स दे देगा, और आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, आप एक और फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला हमारा है एंगल फाइंड आउट करने का। कौन सा फार्मूला है वो, एंगल फाइंड आउट करने का। तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ मैं पहले हेडिंग लिख दूँ कि फॉर फाइंडिंग एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल, ये प्रोजेक्शन वाला एंगल, ठीक है। तो आपके पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला बड़ा आसान सा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, आपने क्या करना है, आपने एक फार्मूला लिखना है कि टेन थीटा इज़ इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, ठीक है। आपको ये दो कंपोनेंट्स दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एंगल क्या होगा। टेन को आप इज़ इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ले आओगे, मतलब टेन को आप इस तरफ ले आओगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, ठीक है। तो आप ये फार्मूला यूज़ करके क्या कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्शन पॉइंट मतलब प्रोजेक्शन एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनर मज़ीद और क्या क्वेश्चन आपसे कर सकता है, एग्जामिनर मज़ीद आपसे ये क्वेश्चन करेगा, और वो क्वेश्चन अब रिलेट होता है टाइम ऑफ फ्लाइट से, ठीक है। अब हम आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ। चलें जी, अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक, टाइम ऑफ फ्लाइट पर, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट पर अब हम आते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास देखिए जी, मैं पहले एक यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये बात समझ में आए।
ठीक है, ये आपके पास दो एक्सिस मौजूद हैं और इन दो एक्सिस में ये आपका है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से ऑब्जेक्ट आता है और यहाँ पर आकर ये लैंड करता है। अब इसको लैंडिंग में कितना टाइम लगा उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसका फार्मूला भी ड्राइव कर चुके हैं ये स्टूडेंट्स, और वो फार्मूला क्या है, चलें जी फार्मूला की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है, टी इज़ इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। ये फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब इससे रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन करेगा, ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट के हवाले से आपसे किया जा सकता है कि बताएं, आपसे क्या क्वेश्चन किया जाएगा। ये ज़्यादा ही नीचे चला जाता है ज़रा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या करेगा एग्जामिनर, फर्स्ट क्वेश्चन ये करेगा कि टाइम पीरियड प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम कब होता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड हमें कब मिलेगा। तो एक बात याद रखेंगे, एक आइडियल केस को हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन से केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक आइडियल केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो आइडियल केस ये है, देखो सिंपल है, ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है ना, ठीक है। किस एंगल के ऊपर आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि बताओ किस एंगल के ऊपर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम मिलेगा। तो आप फार्मूला लिखेंगे टी इज़ इक्वल टू टू वी नॉट, अगर हम कहें कि थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़ हो, सो ये हो जाएगा साइन 90, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जी, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जी। अच्छा जी, अब देखें, जैसे कि हम जानते हैं कि जो साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, और आंसर हमारे पास आएगा टू वी नॉट वाई डिवाइडेड बाय जी। तो टाइम पीरियड जो मैक्सिमम होगा वो किस एंगल पर होगा, 90 डिग्री पर। यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिलता है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट मौजूद हैं। पहला जो कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, वो कांस्टेंट है 2 और दूसरा है जी। सो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट वाई, ठीक है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट वाई भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो आपके पास इक्वेशन एक आई है, इस इक्वेशन से हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस भी मालूम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखें जी, आपके पास जो फार्मूला है, चलें आप इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। वो फार्मूला है टी मैक्सिमम इज़ इक्वल टू टू वी नॉट वाई डिवाइडेड बाय जी। जी यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ आके हो जाएगा ये डिवाइड। सो वी नॉट वाई इज़ इक्वल टू टी मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय जी और डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक और इक्वेशन आ गई जिससे आप ऑब्जेक्ट की या प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं मैक्सिमम हाइट की तरफ। सो मैक्सिमम हाइट क्या है, उसके बाद हम चलते हैं ज़रा मैक्सिमम हाइट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, चलें जी इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय मैक्सिमम हाइट। हम यहाँ पे वही दो प्लेन्स बनाएंगे जिसको हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, और अब हम यहाँ पे पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं।
देखें, हमने कहा कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और इस तरह से ये एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचता है, जिसके बाद ये मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा और ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताएं, आप लोगों को मालूम है? देखिए, मैक्सिमम हाइट हमारे पास है, उसका फॉर्मूला है वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब देखें, जैसे कि हमें मालूम है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस को देखें तो क्या वो वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस वी नोट वाई इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा होगी? तो जवाब है जी हाँ। तो क्या हम इसकी जगह ये वी नोट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको यूँ लिखते हैं वी नोट साइन थीटा होल स्क्वायर, तो क्या ये वी नोट स्क्वायर के इक्वल होगा? तो बिल्कुल हाँ। तो यही अब सेम कंडीशन हमने इस फार्मूले में अप्लाई कर रही है। तो आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर हमारे पास आएगी मैक्सिमम हाइट का एक न्यू फार्मूला, और वो बनेगा, देखें जी, अब हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि वी नोट साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2g। अब हमने क्या करना है, हमने वी नोट साइन थीटा होल स्क्वायर की जगह पर वी नोट वाई लिख देना है। सो हम यहाँ लिखेंगे वी नोट वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और ये आपके पास मैक्सिमम हाइट का एक और न्यू फार्मूला ड्राइव हो गया है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये स्टूडेंट्स, यहाँ से भी आप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस मालूम कर सकते हैं, और वो किस तरह से, देखें जी, अब ये 2g यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाकर होगा मल्टीप्लाई, सो ये बन जाएगा वी नोट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये बनेगा h2g। ठीक है, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं जब आपसे हाइट दी जाए और इनिशियल वेलोसिटी पूछी जाए। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन कैसे करेगा, आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि बताओ, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसकी मैक्सिमम हाइट आपको दे दी जाएगी 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर उसकी मैक्सिमम हाइट आपको दे दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ऑन वाई एक्सिस। तो आप ये फार्मूला h2g करके यूज़ कर सकते हैं, बड़ा ही शॉर्ट फार्मूला है ना, तो ये शॉर्ट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखें बच्चों, हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए हैं, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का, दूसरा मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, तो अब हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दे दिया जाए, ठीक है, तो अब हम आज क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो ये है आपके पास एक न्यू टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे कि रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम पीरियड। ठीक है, ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? बड़ा आसान तरीका है जी। देखें जी, अब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ फार्मूलाज देखना है, और वो फार्मूलाज कैसे देखेंगे, वो फार्मूलाज हम कैसे देखेंगे, देखिए, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पता है कि t इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, ये फार्मूला है 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। अच्छा जी, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास? मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला अभी हमने
ड्राइव किया था वो फॉर्मूला हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान रिलेशन क्या है और उससे हम कौन सा फार्मूला ड्राइव करेंगे और कौन से शॉर्ट ट्रिक हम निकाल सकते हैं। देखिए जी, अब हमने इस फार्मूले को रीअरेंज करना है टाइम ऑफ फ्लाइट के, कि क्या हम इस फार्मूले में कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि क्या हम इसमें ये कर सकते हैं कि जी को हम उस तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई होगा, 2 को हम इस तरफ ले आएँ तो डिवाइड होगा। तो ये बन जाएगा वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू टी जी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, टी जी डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। अब आप ये वाली वैल्यू को देखें ज़रा, क्या ये वाली वैल्यू को जब हम होल स्क्वायर करेंगे कुछ इस तरह से, जब आप ये वाली वैल्यू देखेंगे तो आपको ये वैल्यू नज़र आएगी बाकायदा कि हाइट मैक्सिमम इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब देखिए वी नॉट साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हमने इसको इसके अंदर पुट करना है। तो ये बनेगा मैक्सिमम हाइट इज़ इक्वल टू टी जी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब मैक्सिमम हाइट इज़ इक्वल टू उसका स्क्वायर आप खोल लें तो ये बनेगा टी स्क्वायर जी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। तो ये जी से एक जी कैंसिल होगा, डबल डिवीजन है, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास जो फार्मूला बनेगा लास्ट में वो दो फार्मूलाज बनेंगे, एक बनेगा एच इज इक्वल टू ये बनेगा टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 8। एक तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपके पास ड्राइव हो गया। ठीक है, एक तो ये फार्मूला आपके पास ड्राइव हो गया, तो इसको आपने नोट करना है। एक ये फार्मूला आपके पास ड्राइव हो गया, दूसरा फार्मूला आप इसी इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं। और वो दूसरा फार्मूला क्या है, कैसे ड्राइव करेंगे? इस इक्वेशन को देखें, एक ये वाली को 8 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, जी यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये बनेगा देखें एच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 8 है ना। सो ये बन जाएगा 8 इंटू एच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी, देन टी इज़ इक्वल टू 8 इंटू एच डिवाइडेड बाय जी और यह आ गया इसका अंडर रूट। सो डियर स्टूडेंट्स सेकंड फार्मूला यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये भी आपने नोट कर लेना है, ये आपके बड़ा काम आएगा। ये भी आपने नोट कर लेना है और ये आपके काम आएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे और किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है, देखें जी। आपको वही क्वेश्चन देगा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट, दो एक्सिस हैं। ठीक है, एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इस तरह से। ये हमारी बॉल है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आती है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि बताओ इसको पहला कंडीशन ये कि इसको टाइम लगा पहुंचने में 16 सेकंड्स, बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि h इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 8। टी की जगह पुट करेंगे 16 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 16 का हम होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आएगा 256। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 2560 डिवाइडेड बाय 8। जब हम 2560 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 320 मीटर। तो हाइट आपके पास इतनी होगी।
दूसरी कंडीशन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको दे दिया जाएगा कि भाई मैक्सिमम हाइट इसकी है हमारे पास 4 मीटर, बताओ टाइम कितना होगा। ठीक है, आपसे जो एग्जामिनर है वो उस तरह से क्वेश्चन कर सकता है। अब ये फार्मूला है T इज इक्वल टू √8h डिवाइडेड बाय जी, तो आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स इसको आप, बड़ा आसान है। ठीक है, सो ये हो गया था हमारे पास कंडीशन नंबर 1। अब आएगा हमारे पास कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, T इज़ इक्वल टू 8h डिवाइडेड बाय जी, और यहाँ पर आएगा अंडर रूट। ठीक है, हाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 × 4 डिवाइडेड बाय 10, सो अंडर रूट। सो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। ठीक है, सो अब हमारे पास बचेगा अंडर रूट 4 × 8 और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, 8 डिवाइडेड बाय 5 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.6। 1.6 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं, 1.6 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 1.2। ठीक है, आंसर आएगा 1.2 सेकेंड्स। सो आप लोग इस तरह से इन दो फार्मूलाज को यूज़ करके अपने आंसर्स जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो केस है रेंज का रह गया है, और रेंज से मुतालिक बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, तो चलें रेंज की तरफ चलते हैं ज़रा। रेंज क्या होती क्या है, पहले हम रेंज को देखते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, सो रेंज हमारे पास है क्या। ठीक है, रेंज हमारे पास है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। रेंज हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोजेक्ट किया जाता है किसी भी वेलोसिटी से, और वो एक्स एक्सिस के ऊपर अपनी, ये आपके पास जो एक्स एक्सिस वाली डिस्प्लेसमेंट है इसका हम रेंज कहते हैं। ठीक है, रेंज क्या होती है, फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, उस आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। और मज़े की बात ये कि इन तमाम वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ड्राइव लिंक्स दिए गए हैं जहां पर आप ढेर सारे वर्कशीट सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सो रेंज का फार्मूला है हमारे पास R इज़ इक्वल टू V0² sin 2θ ओवर जी। अब देखें स्टूडेंट्स, एग्जामिनर आपसे रेंज के हवाले से या इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कि बताओ किस एंगल के ऊपर और प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज मैक्सिमम होती है, किस एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज मैक्सिमम होती है। अब इसमें हमारे पास कुछ 3 से 4 ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे पहला ऑप्शन के सॉल्यूशन पे हम चलते हैं। अब फार्मूला आपने ध्यान में रखना है बस। देखिए, अगर मैं इस फार्मूले में sin 2θ को इक्वल टू 1 कर दूं तो आंसर क्या आएगा, R इज़ इक्वल टू V0² मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय जी, और ये फाइनली बनेगा V0² डिवाइडेड बाय जी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम sin 2θ को इक्वल टू 1 करेंगे तब भी रेंज मैक्सिमम हो सकती है। ऑप्शन में ये भी आपके आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन में ये भी आ सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन आपसे ये हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पे दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर 2θ इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाए तो ये इक्वल होता है 90 डिग्रीज़ के। सो हम कह सकते हैं कि जब 2θ इक्वल टू 90 डिग्रीज़ हो तब भी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, अब मज़ीद इस इक्वेशन को आगे लेते हुए हम क्या करेंगे कि थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, जब डिवाइड कर देंगे आंसर आएगा 45 डिग्रीज़। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम इस इक्वेशन में थीटा की जगह पे 45 रखेंगे
तब भी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम रेंज हमारे पास किस तरह आती है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैक्सिमम रेंज में आपसे ये किया जा सकता है कि मैक्सिमम रेंज होती कब है। ठीक है जी। मज़ीद और क्वेश्चन इससे हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद ये क्वेश्चन ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताओ रेंज टू मैक्सिमम रेंज का रेशो क्या होता है। रेंज टू मैक्सिमम रेंज का रेशो किसके इक्वल होता है। तो आसान है ये, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ना, इतना कोई मुश्किल टास्क है। ठीक है, बड़ा आसान टास्क है ये, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है आर इज़ इक्वल टू वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अगर हम देखें तो ये वी नोट स्क्वायर ओवर जी मैक्सिमम रेंज की इक्वल नहीं होता, ऊपर ये लिखा हुआ। तो क्या हम इस फार्मूले को आर इज़ इक्वल टू मैक्सिमम रेंज एम ए एक्स साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो जवाब आएगा जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, एक रेंज का फार्मूला आपके पास ये रहा। इसी इक्वेशन को मज़ीद आगे ले जाते हुए कि आर डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। सो आर डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो एक बात याद रखें कि आवाज़ कम करना, रेंज टू मैक्सिमम रेंज का जो रेशियो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी। मज़ीद हमसे क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, मज़ीद ये क्वेश्चन किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स कि बताओ रेंज के हवाले से ही बताओ कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज है, प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज है वो किस एंगल के ऊपर, किस, या फिर ये भी पूछ सकता है कि किस एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज के हाफ होती है, वो मैक्सिमम रेंज के हाफ होती है। ठीक है, हमसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, बड़ा आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखें जी। फॉर्मूला है हमारे पास आर इज़ इक्वल टू आर मैक्सिमम, ये पूछा क्या है, डिवाइडेड बाय 2। किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल मोशन की, मिसाल के तौर पे 50 डिग्रीज़ के ऊपर, मतलब 50 डिग्रीज़ के ऊपर जो मैक्सिमम रेंज है वो है 100 मीटर। अब बताओ कि 50 मीटर किस एंगल के ऊपर होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो करते हैं इसको सॉल्व, बड़ा आसान है। ठीक है, अब देखें आर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, वो क्या होती है, आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आर मैक्सिमम से आर मैक्सिमम कैंसिल हुआ। ठीक है जी, सो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, साइन उस तरफ चले जाएगा, ये बचेगा साइन इनवर्स 1/2, देन साइन इनवर्स 1/2 बराबर होता है 15 डिग्रीज़ के। सो हमें ये पता चला कि जब प्रोजेक्शन एंगल 15 डिग्रीज़ होगा तो रेंज 100 मीटर से 25 मीटर हो जाती है। ठीक है जी, 25 मीटर क्या हो जाती है, हो जाती है। अच्छा जी, आपसे एक और क्वेश्चन किया जा सकता है, वो क्वेश्चन क्या किया जा सकता है कि बताओ रेंज और हाइट इक्वल कब होते हैं। क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, रेंज और हाइट इक्वल होते कब हैं। ठीक है, ये किस एंगल के ऊपर, क्वेश्चन क्या करेंगे, किस थीटा के ऊपर, 8 विच एंगल रेंज इक्वल टू हाइट। ये कैसे सॉल्व करोगे, और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में भी मौजूद है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वी नोट स्क्वायर, रेंज का फार्मूला है वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। और हाइट का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हाइट का फार्मूला है वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी।
ठीक है। वी नोट स्क्वायर से वी नोट स्क्वायर कैंसिल, जी से ये वाला जी कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास टिंडा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 ये बचा। अब जैसे कि हम जाते हैं कि हमारे पास जो साइन 2 थीटा होता है वो बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के, ठीक है। जो साइन 2 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। अब हमने क्या करना है, हमने बड़े आसानी से इस साइन थीटा की जगह पर इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा पुट करना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा पुट करना है, इक्वल हो गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, 2 यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर होगा मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है जी। ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे, अब ये कोस थीटा भी वहाँ जाएगा क्योंकि 2 यहाँ आया था, लाजमी सी बात है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह से होगी। सो ये कोस थीटा उधर जाएगा तो बचेगा 4 इज़ इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। सो यहाँ पर मज़ीद हम आगे नहीं जा रहे हैं, यहाँ बचेगा टेन थीटा इज़ इक्वल टू 4, देन थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स 4, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 बराबर होता है 76 डिग्रीज़ के। किसके इक्वल होता है, 76 डिग्रीज़ के। तो एग्जामिनर अब आपसे क्वेश्चन करे कि रेंज और हाइट किस एंगल पे इक्वल होती है, तो उसका आंसर है 76 डिग्रीज, और उसका प्रूफ इस लेक्चर के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। सो रिलेशन बिटवीन, अब हमारा आखिरी टॉपिक इसमें रह गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, ठीक है। अगर आपसे रेंज दे दी जाए और हाइट पूछ ली जाए, हाइट दे दी जाए, रेंज पूछ ली जाए, तो आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करोगे। सो रिलेशन बिटवीन हाइट और रेंज, देखिए रेंज और हाइट का एक छोटा सा रिलेशन है, वो मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ। पहला जो फार्मूला है वो फार्मूला है मैक्सिमम रेंज इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स टू हाइट, ठीक है। हाइट दे दी जाए, मैक्सिमम रेंज पूछी जाए, आप क्या करोगे, उस हाइट की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दूसरा जो रिलेशन है वो आपके पास है, अगर आपको इफ़ एनी थीटा गिवन, अगर कोई आपको एंगल दिया हुआ है तो वो फार्मूला किस तरह से लिखोगे कि आर मैक्सिमम टेन थीटा इज़ इक्वल टू 4 इंटू एच, ठीक है। तो आप ये रिलेशन भी यूज़ कर सकते हो जब आपको एंगल दे दिया जाए और आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन कर लिया जाए, या हाइट पूछ ली जाए या रेंज पूछ ली जाए, जो भी है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा रिलेशन हमने लिखा है, इस रिलेशन से एग्जामिनर आपसे एक और क्वेश्चन कर सकता है। वो क्वेश्चन क्या करेगा, वो क्वेश्चन ये करेगा कि रेशो बिटवीन मैक्सिमम रेंज टू हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम रेंज टू हाइट का रेशो किसके इक्वल होता है। तो आइए यहाँ हम लिखते हैं, देखो रेंज मैक्सिमम इज टेन थीटा इज़ इक्वल टू 4 इंटू एच, ठीक है। हमने रेशो फाइंड आउट करना है ना, तो आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हाइट या मल्टीप्लाई, हाइट या मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू टेन थीटा या मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय टेन थीटा,
ठीक है, तो ये जो 4 डिवाइडेड बाई टेन थीटा है, या रेशो बिटवीन मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज टू हाइट इक्वल किसके होता है, 4 डिवाइडेड बाई टेन थीटा के। और इसको हम इन्वर्स करें, हाइट टू मैक्सिमम रेंज लें, मिसाल के तौर पे हाइट ऊपर लिखा हुआ हो और मैक्सिमम रेंज नीचे लिखा हुआ हो, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होता है टेन थीटा डिवाइड बाई 4 के। ठीक है जी, ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा डिवाइड बाई 4 के। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, डॉल्फिन फिज़िक्स को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।